आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की क्रांति 1857, जो 28 मई से शुरू हुई थी। फूल और रोटी इनका प्रतीक चिन्ह है इस क्रांति का। इसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो में कारण, पॉलिटिकल एजेंट, शासक, 6 छावनियाँ, क्रांति का क्रम और महत्वपूर्ण तथ्य। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारण के बारे में, जो निम्नलिखित है। पहले चली की देशी रियासतों से संधि, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, एनफील्ड राइफल्स। तो एक एक करके देखते हैं। जो आर्थिक कारण है उसमें स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, भूमि राजस्व नीति, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण। इन सब में क्या, धार्मिक में तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है, सामाजिक में सती प्रथा, कन्या प्रथा, इन पर रोक लगा दी गई थी। सैनिक कारण है जिनमें वेतन में भेदभाव होता था और सैनिकों को भेजे जाने वाली डाक भी क्या थी, महंगी थी। अब देखते हैं एनफील्ड राइफल सबसे पहले क्रीमिया के युद्ध में यूज़ हुई थी। उसके बाद भारत में जो है वो बुरहानपुर छावनी में यूज़ की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में। पॉलिटिकल एजेंट्स जो अंग्रेज अधिकारी है वो रियासत में, वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर की, जहाँ पर ईडन था, कोटा में बर्टन था, जोधपुर में मैकमॉसन, उदयपुर में सौहोश, भरतपुर में मॉरिसन, शोरे में होड और बांसवाड़े में कर्नल रोड था। ये है अपनी राजपूताना रेजिडेंसी, जहाँ पर एजीजी बैठता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आता है। भारत में तो होता है गवर्नर जनरल जीजी, और राजस्थान में होता है एजीजी, मतलब कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। जब इसकी स्थापना हुई थी राजपूताना रेजिडेंसी की, तब 832 में हुई थी और लोकेट पहला एजीजी था पूरे राजस्थान का। देखते 1857 के टाइम पे, 1857 में जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और सेनापति कैंपबेल, कैनिंग तथा गवर्नर जनरल पामस्टन, पीएम था क्वीन थी विक्टोरिया। ये राजपूताना रेजिडेंसी से रिलेटेड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 6 छावनियाँ, जिनमें से हैं नशीराबाद की छावनी, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर, एरनपुरा और नीमच। इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ। नीमच बाहर है राजस्थान के, नशीराबाद अजमेर में है, देवली टोंक में है और एरनपुरा कहाँ है, पाली में है। इसके बाद देखते हैं जो राजपूताना स्टेट एजेंसी के हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, अलग अलग। मध्य में था वो जयपुर में हेडक्वार्टर्स था इसका, पूर्व में कोटा में था, दक्षिण में जो था वो मेवाड़ इसका हेडक्वार्टर था, और पश्चिम में जोधपुर इसके हेडक्वार्टर्स थे राजपूताना स्टेट एजेंसी के। अब इन सब की बात करते हैं हम क्रांति के क्रम के बारे में। सर्वप्रथम जो क्रांति हुई थी राजस्थान में वो नशीराबाद में हुई थी, और 2 छावनियों में नहीं हुई, 4 में हुई थी, जो है नशीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा। इनकी डेट्स भी लिखी हुई है कि कब कब हुई थी इनमें। ये जो वो है जो छावनी नहीं है, तब भी यहाँ विद्रोह है। भरतपुर में 31 मई, टोंक में 14 जून, अलवर में 11 जुलाई, अजमेर में 9 अगस्त, आवा में 8 सितंबर, कोटा में 15 अक्टूबर। ये इनके क्रम है। जो 4 बटालियन हैं अपने, 4 बटालियन वो कुछ इस तरह है। अजमेर मेरवाड़ा 1822 में बनी, इसका हेडक्वार्टर ब्यावर में था, 1822 में बनी। जोधपुर लीजियन 1835 में बनी और हेडक्वार्टर एरनपुरा। ये बटालियन हेडक्वार्टर और इनके बनने की ईयर है मेरवाड़ा बिल को 41 में बनी। ये चारों इनकी सन इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे जो 17 रियासतें अपनी, उन पे कौन कौन शासक उस टाइम पे था।
उसके पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जिसमें पिथौरा का युद्ध है, चेलापास का युद्ध है 18 सितंबर, काले गोरे का युद्ध, इसमें तात्या टोपे का आगमन है 3 बार, वहाँ पे कुवाड़ा का युद्ध हुआ था तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में 9 अगस्त को 1857 में। इसके बाद देखते हैं कोटा में कौन था, राम सिंह सेकंड, बूंदी में राम सिंह और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, करौली में मदन पाल, अलवर में विनय सिंह, डूंगरपुर में उदय सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, जयपुर में राम सिंह, किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह, सिरोही में शिव सिंह और टोंक में नवाब वजीर खां यहाँ के उस टाइम के 1857 के शासक थे। इनमें ये सारे हाड़ौती किए 12 को छोड़ के, इसमें सेकंड है कोटा में, इसमें नहीं है, इसमें पृथ्वी सिंह है, ठीक है। ये जयपुर में भी है सेम 1857 में, ये पृथ्वी सिंह है। और ये जो 4 हैं ये साथ में आते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, इनके आप सीक्वेंस याद कर लेना, भगवंत सिंह, जसवंत सिंह, मदन पाल और विनय सिंह। इसके बाद जो नीचे का एरिया है दक्षिणी राजस्थान का, जिसमें 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो आप इन्हें ULD से याद कर लेना, उदयपुर ULD, यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो ULD की सीक्वेंस से आप याद करना। जोधपुर में तख्त सिंह है, जैसलमेर में रणजीत सिंह है, बीकानेर में सरदार है, जैसलमेर, ठीक है। इनको तीनों को, ये पश्चिमी राजस्थान से रिलेटेड थे, एक साथ याद कर लेना। सो इट्स ऑल अबाउट राजस्थान क्रांति।